नमस्कार दोस्तों, आई एम तन्मय सैकिया और आप सब लोग को स्वागत है फिर से मेरा एस्ट्रोलॉजिकल चैनल, नाम जिसका है कृष्णा ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कैरियर एस्ट्रोलॉजी के बारे में। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन आवर कैरियर और हाउ टू प्रेडिक्ट, कैसे हम लोग कुंडली देख के हम अपना जो कैरियर है, जो प्रोफेशन है, उसके बारे में हम लोग कैसे क्या जान सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये एक कैरियर एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ है। पहला पार्ट ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके होंगे। तो आज ये दूसरा पार्ट है और हम लोग आज दूसरा पार्ट में एक और पहलू के बारे में चर्चा करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया नहीं था, क्योंकि ये जो कैरियर एस्ट्रोलॉजी है ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसमें कम से कम 5-6 एपिसोड बनाना पड़ेगा इसको कम्प्लीटली कवर करने के लिए। तो आज का जो विषय है ये विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये विषय आप लोग से ही मतलब आप लोग ने ही इसके लिए रिक्वेस्ट किया था और बहुत रेलेवेंट भी है और बहुत फ़नी भी है कि बहुत लोग ने ये पूछा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा योग बनना चाहिए। मतलब कुंडली देख के हम कैसे पता लगा सकता है कि एक व्यक्ति का जीवन में गवर्नमेंट या सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। अब प्रोफेशन तो प्रोफेशन होते हैं, हर लोग को गवर्नमेंट का जॉब नहीं मिल सकते हैं और अदानी अंबानी से लेके टाटा बिरला तक किसी ने आज तक गवर्नमेंट जॉब किया नहीं। तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आते हैं कि लोग क्यों गवर्नमेंट जॉब को इतना महत्व देते हैं, जबकि जॉब होना चाहिए, अच्छा जॉब होना चाहिए, अच्छा इनकम होना चाहिए और शायद बिजनेस से ज़्यादा मतलब पैसा वाला जॉब कोई गवर्नमेंट जॉब होते नहीं है। जो भी है ये एक अलग बहस है। ये मेरा अपना मतलब सोचने का तरीका है कि हमको देखना चाहिए कि जो बंदे है वो बंदे का या बंदी का प्रोफेशनल लाइफ अच्छा है या बुरा है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसमें तरक्की है या नहीं है। ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये मेरा अपना राय है। मैं मेरा राय आपके ऊपर मैं थोपना नहीं चाहता हूँ। बहुत लोग स्पेशली कुछ पेरेंट्स जिनका मतलब जो अपना बेटियों के लिए दामाद ढूंढ रहे हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आए है कि देख लीजिए कि ये कुंडली में गवर्नमेंट नौकरी का योग है या नहीं है। तो गवर्नमेंट नौकरी के जो बधाई हो आप लोग को, मुझे बोलना कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं आपका कुंडली देख सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि कौन सा योग में मतलब आपको गवर्नमेंट का नौकरी का योग है या आप कोई अपना बिजनेस या कोई एंटरप्रेन्योरशिप या कोई स्टार्टअप आप खोलेंगे। जो भी हो, आज का टॉपिक गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब का कैसे हम कुंडली से देख सकते हैं, इसके ऊपर ही हम अपना डिस्कशन सीमित रखेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको पहले जानना चाहिए कि कौन कौन सा प्लैनेट और कौन कौन सा हाउस, कुंडली का जो हाउस बोलते हैं, घर बोलते हैं या भाव बोलते हैं, कौन सा हाउस हम देखते हैं। पहला ये है कि कोई भी जॉब हो या कैरियर हो, इसके लिए शनि को देखना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ग्रह हो गया शनि। गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग शनि के साथ साथ हम लोग सूर्य को भी देखते हैं, हम लोग मंगल को भी देखते हैं और हम लोग चंद्रमा को भी देखते हैं। ये जो 4 ग्रह है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि, ये मेनली रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट है जिसका पोजीशन अच्छा या बुरा होने से कुंडली में अगर ऐसा हमको दिखाई देता है तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनका गवर्नमेंट जॉब का योग है या ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, कैसा रहेगा। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, क्योंकि मेरा प्रयास ये है कि ये चैनल में मैं ऐसा आपको समझाऊं कि आप अपना कुंडली आप खुद ही देख सकते हैं, कोई ज्योतिष के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। आप कुंडली खोल लीजिए, पहले आप देखिए कि आपका 10वां जो हाउस है कुंडली में, जो हाउस नंबर 10 है, जिसको हम कर्म स्थान बोलते हैं,
एक तो हो गया आपका कर्मस्थान, और दूसरा आप एक हाउस देखिए, वो है हाउस नंबर 6, छठवां हाउस। ये दो हाउस का आप कनेक्शन देखिए। एक तो ये है कि आपका हाउस नंबर 10 के साथ हाउस नंबर 6 का जो अधिपति है उनका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है क्या नहीं। दूसरा चीज़ आप ये देखिए कि आपका जो हाउस नंबर 10 का जो अधिपति है उनके साथ हाउस नंबर 6 जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा कोई स्थिति है या नहीं है। ये दो चीज़ आप पहले देख लीजिए। और एक बार बोल देता हूँ, जस्ट सी व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर 10th हाउस, whether the house number 10 is strong or weak. Then you see which planet is sitting in house number 10. Third, you see what is the position of your house number 6, and then you see which is the adhipati or lord of house number 6. Now you do a combination कि आप देखिए हाउस नंबर 10 के साथ हाउस नंबर 6 का जो अधिपति या लॉर्ड है उनका कोई अच्छा कनेक्शन है या नहीं। दूसरा आप देखिए हाउस नंबर 10 का जो लॉर्ड है उसके साथ हाउस नंबर 6 का कोई अच्छा कनेक्शन है या नहीं है। अगर ये पॉजिटिव में है तो ये गवर्नमेंट नौकरी पाने के लिए एक अच्छा योग है। नाउ रूल नंबर 3, आपका हॉरोस्कोप में अगर सूर्य या सन अगर स्ट्रॉन्ग है, बलवान है, तो ये भी दिखाता है कि गवर्नमेंट नौकरी पाने का अच्छा खासा चांस होते हैं, क्योंकि सूर्य या सन जो है ये पावर या अथॉरिटी या गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिनका भी सूर्य स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई भी दूसरा पापी ग्रह से या राहु केतु से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, तो और उनका डिग्री भी 10 से लेके 22 का अंदर होते हैं, तो ऐसा सूर्य जो है वो सूर्य स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो ऐसा सूर्य जिनका होता है वो अगर कोशिश करे तो गवर्नमेंट जॉब उनको मिलने का चांसेस है। दूसरा आप देखिए आपका चंद्रमा या मून का पोजीशन क्या है। वहीं सेम चीज़ मैं जो सूर्य के बारे में बोला, आपका जो मून है ये मून आपका बलवान होना चाहिए, मतलब उनका जो डिग्री है वो 10 से 22 के अंदर होना चाहिए। मून का ऊपर कोई भी पापी ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। और तीसरा चीज़ ये है कि जो मून है ये मून आपका कुंडली में अस्त या कम्बस्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा आपका मून का स्थिति है जो बलवान है, शुभ है, तो ये शुभ जो मून है ये आपका गवर्नमेंट नौकरी पाने में आपको मदद करेगा। अब जब गवर्नमेंट नौकरी का बात चल रहा है तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे गवर्नमेंट नौकरी मतलब SCS या IAS या सिविल सर्विस के बारे में मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट का अधीन में जितना भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का जॉब का बात इसमें हो रहा है। और इसमें मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जो आर्मी, पुलिस या सिक्योरिटी फोर्स में जो होते हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब ही कहलाता है। लेकिन इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका मंगल या मार्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है, पुलिस हो या आर्मी हो या सिक्योरिटी फोर्सेस है, ये मंगल का अधीन में आते हैं। तो जिनका कुंडली में मंगल का बल ज़्यादा होते हैं, मतलब इनका 10 से 22 इनका डिग्री होते हैं, मंगल पापी ग्रह से ग्रसित ना हो, मंगल कोई भी दुश्मन का राशि में नहीं बैठा हुआ हो, कोई भी फ्रेंडली प्लेनेट का राशि में बैठा हुआ हो, तो ये जो और मंगल का ऊपर बृहस्पति या कोई भी अशुभ ग्रह का दृष्टि होना चाहिए। तो ऐसा स्थिति में ऐसे लोग आर्मी, पुलिस, CRPF या कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस में इनको नौकरी मिल सकते हैं और ये भी गवर्नमेंट जॉब के दायरे में भी आते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर सीमित रखता हूँ। तो आशा है कि जो लोगों ने मुझको प्रश्न भेजा था कि ये कुंडली देख के बोलिए कि इसमें गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं है, तो आप खुद देख लीजिए। ये रूल मैंने बोल दिया, ये रूल अप्लाई कीजिए। अगर फिर भी कोई प्रश्न है या कोई कंसल्टेशन आप चाहते हो तो मुझे आप
कांटेक्ट कर सकते हो। ये स्क्रीन में मेरा कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर और मेरा ईमेल आईडी इसमें फ्लैश कर रहा है, तो आप कांटेक्ट कीजिए। और कृपया एक चीज़ आप याद में रखिए, मैंने जो पहले बोला था कि चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल का दुनिया में लोगों के पास काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, अच्छा इनकम होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या ना हो। थैंक यू।